अब पीएसएल में एक बहुत बड़ा नाम जिसके बड़े चर्चे हुए भाई, वो जो पीएसएल खेलेगा कराची किंग्स की जानब से खेलेगा, जिसका नाम केन विलियमसन था। और केन विलियमसन को आपको मालूम है कि आईपीएल में इस बार रिजेक्ट किया गया और वो अनसॉल्ड गए। किसी भी फ्रेंचाइज ने केन विलियमसन पे पैसे नहीं लगाए, जिसके बाद केन विलियमसन ने पीएसएल में अपना नाम दिया। जब पीएसएल में अपना नाम दिया, इतनी रिस्पेक्ट मिली। पीएल ने एक बार पीएसएल को फिर ठोका 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 ठोक तो दिया भैया, ठोक तो दिया, क्योंकि इससे पहले 7 पीएसएल के प्लेयर्स जो कि पीएसएल छोड़ के आईपीएल खेलने जा रहे हैं। केन विलियमसन को लेकर बोल रहा है कि इस जो है गालियां निकाल रहे हैं कि भैया इसको पीएसएल से हमेशा के लिए भगा दो, या जो है अब ये आधे पीएसएल के बाद यानी कि पटे शलवार ली के बाद भैया थोड़ा इज्जत से नाम लिया करो भाई। दुखी न्यूज है, जिस प्लेयर का पीएसएल के फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार था, केन विलियमसन, वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। पीएसएल के पहले 5 मैचेस वो इंसान खेलेगा नहीं। सवाल ये आता है क्यों नहीं खेलेंगे? कि क्रिकेट और पाकिस्तान की मीडिया का बेड़ा गर्क करने का है। हर एक जगह ऑन द फील्ड हर एक मैच में हरा रहे हैं और ऑफ द फील्ड भाई साहब कोई लात मार रहा है पीएसएल को, कोई कह रहा है पाकिस्तान कचरा है, कोई ये कोई वो। इसके बाद जो है वो कराची किंग्स ने जो पीएसएल में केन विलियमसन को जो खरीद लिया भाई, और डेविड वार्नर के बाद दूसरे महंगे तरीन पीएसएल के खिलाड़ी जो है केन विलियमसन थे। अब कराची वाले भी खुश थे भाई, पाकिस्तानी फैंस भी खुश थे, यार कोई तो जो है वो हमारे यहाँ आ रहा है बड़ा खिलाड़ी जिसकी हम जो है वो हाइप बना सकते हैं। लेकिन फिर अचानक से केन विलियमसन को आईपीएल से ऑफर होती है भाई कि आप आके जो है वो आईपीएल में कमेंट्री करें। आप सबको बताया था उस दिन, आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा कि 7 आईपीएल के प्लेयर्स, जिसमें कार्बिन बोश आ जाता है, जिसमें जो है वो आपका आ जाता है जी अजारी जोसेफ आ जाता है, जिसमें आपका जी फिन एलन आ जाता है, माइकल ब्रेसवेल आ जाता है, बेन डॉर्शस आ जाता है, मैथ्यू जो है वो आ जाता है, उनका जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ओपनर जो कि इस्लामाबाद की तरफ से खेलता है, और मैथ्यू शॉर्ट, उसमें और भी बड़े ज्यादा प्लेयर आ जाते हैं। ये सब मिल मिला के इन्होंने जो है पीएसएल को छोड़ के आईपीएल ज्वाइन किया था। ये यानी कि आधे पीएसएल के बाद जब केन विलियमसन आ रहे हैं तो भैया क्या जरूरत है उसको भगाओ, क्योंकि आपको पता है कि केन विलियमसन जो है वो कमेंट्री जो है आईपीएल में कर रहे हैं, तो भाई पीएसएल में उसने अपने जो स्टार्टिंग के जो मैचेस है यानी कि आधा पीएसएल वो नहीं जा पाएंगे, और उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई सॉरी, जब तक यहाँ फिनिश नहीं होगा मैं वहां नहीं सकता हूं। तो पीएसएल कहते हैं आईपीएल के अंदर सिलेक्ट हुआ ना, आईपीएल किसी टीम का पार्ट है, पाकिस्तान के साथ एक भी मैच नहीं खेला जब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज हुई। आईपीएल के अंदर वो होस्टिंग कर रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे। अब जब पीएसएल शुरू होने जा रही है, पहले कहा गया था वो आ जाएंगे, फिर खबर सामने आई कि पहले 3 मैचेस के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। अब खबर सामने आई 5 मैचेस के लिए केन विलियमसन अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो आईपीएल के अंदर आप देखते होंगे मैच शुरू होने से पहले और जब मैच खत्म हो जाता है उसके बाद वो फुरकान भट्टी के इस रोने धोने पर हमें बहुत ज्यादा खुशी मिल गई है भाई। मैक भाई साहब जो एक वक्त आरसीबी का कोच था, अब आया है पीएसएल में फ्रेंचाइजी का कोच है। इस बंदे को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर पीएसएल में कोई ट्रेनिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता भाई साहब, क्योंकि दिलो दिमाग दोनों इंडिया में है, दिलो दिमाग सारा आईपीएल में है भाई। अब हैरानगी वाली बात ये थी कि ऑफर खेलने की नहीं थी, ऑफर उनको कमेंट्री करने की हो रही थी, और केन विलियमसन ने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में कमेंट्री करना ज्यादा जरूरी समझा। और फिर उन्होंने जो है वो पीएसएल में कराची किंग्स वालों को ये कह दिया कि भाई साहब जो है केन विलियमसन, पहले ये कहा कि भाई मैं पीएसएल शुरू होने से पहले कराची किंग्स को ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। ये जब उन्होंने ये बात बोली थी ना, मैंने आपको न्यूज दी थी, जब मैंने आपको बोला था ये सारा टोपी ड्रामा है भाई। 7 प्लेयर थे। इसके बाद पाकिस्तान की जाओ आप ऐसा कह लो कि चिलमुल हो गई हुई थी, क्योंकि उसके बाद तो हमारी पीएसएल एक नेशनल T20 कप बन गया था, एक चैंपियन कप बन गया था, जो कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक का टूर्नामेंट होता है, उसमें कोई फॉरेन प्लेयर था ही नहीं। बड़ा नाम जो भी थे वो सारे आईपीएल खेलने चले गए थे, सबने अपने 3 डब्बे उठाए और सब भाईजान चले गए आईपीएल खेलने। पाकिस्तानियों की भाईजान 32 गोल होगी, पाकिस्तानियों के पास पीछे बच गया था डेविड वार्नर और केन विलियमसन। अब उसमें भी हमारी सांसें जो है वो हुई थी। पाकिस्तानी एक तरफ तो गालियां निकाल रहे हैं आईपीएल को भी और जो है केन विलियमसन को भी, और दूसरी तरफ सुनिए लो हसन अली कहता है कि भैया दुनिया जो है वो अच्छा क्रिकेट और इंटरटेनमेंट पसंद करती है। ये बात तो सही है पजामे की, और वो कहता है अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो भैया लोग आईपीएल को छोड़ के पीएसएल देखने आ जाएंगे भाई। चल रही होती है चैनल के ऊपर वाली काम करने आईपीएल के अंदर, उनके लिए वो बोलना ज्यादा जरूरी है, उनके लिए खेलना जरूरी नहीं है। ये आप अंदाजा लगाए पीएसएल को किस वैल्यू के ऊपर रख रहे हैं, और हमने उसको इतना बढ़ा चढ़ा के ले लिया टीम के अंदर। साहब वीडियोस जाकर देखो, इनका अपना यूट्यूब चैनल है, वहां पर ना डिटेल में हर एक मैच के बारे में भाई साहब बोर्ड लगाया है, राइटिंग कर रहा है, दिन की 3-4 घंटे एक वीडियो में लगाता है ये बंदा, क्योंकि आईपीएल की वैल्यू, ये जो लल्लू शल्लू पंगु आते हैं कहते हैं आईपीएल वर्सेस पीएसएल, इस बंदे ने खेलना ही नहीं है या आधा पीएसएल खेलेगा, ये पहले ड्रामा कर रहा है। जब जो है पीएसएल करीब आ गया, फिर जो केन विलियमसन ने ये कहा कि भाई मैं पहले 3 मैचेस नहीं खेलूंगा, उसके बाद मैं जो है वो अवेलेबल होऊंगा क्योंकि मैं अभी आईपीएल में कमेंट्री कर रहा हूँ। अब जो है केन विलियमसन की जानब से 6 मैचेस, ये कहा गया भाई 6 मैचेस जो हैं पीएसएल के
वो मैं मिस कर जाऊंगा, उसके बाद मैं आऊंगा। दुनिया में सिर्फ हम लर्न लेने आए हुए हैं। अब क्या हुआ भाई, अब वो हो गया जिसका आपको इंतजार था। आप सबको पता था, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि पीसीबी को ये बात देखनी पड़ेगी कि हो क्या रहा है पीसीबी पीएसएल में, बट पीसीबी कुछ करेगा नहीं, क्योंकि भाई जब किसी बंदे को आप पीएसएल में दे रहे हो 50 लाख, उसको आईपीएल से ऑफर आ रही है 3 करोड़ की, तो 3 करोड़ वो भी इंडियन रुपीज की, 50 लाख आप पाकिस्तानी दे रहे हो, उनको उसको 3 करोड़ इंडियन रुपीस क्या फरा रहे, वो तो भाई जूती भी नहीं पहनेगा और निकल जाएगा आईपीएल खेलने। और पूरी दुनिया के लोग जो है आईपीएल को पसंद करते हैं, यहां तक के पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की, वो खुद पीएसएल तो नहीं देखते लेकिन आईपीएल जरूर देखते हैं। ये है ब्रांड, इसको क्वालिटी बोलते हैं कि आप अपना जो है लीग नहीं देखते हो और आईपीएल देखते हो। और हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। सलमान इकबाल एक रेडियो कटे शो के अंदर बात करें, उनसे पूछा गया कि डेविड वार्नर को कप्तान क्यों बनाया गया, शान मसूद क्यों नहीं, केन विलियमसन क्यों नहीं, तो उन्होंने बताया कि अगर जूम के ऊपर कप्तानी करवानी होती तो हम करवा देते केन विलियमसन से, लेकिन पीएसएल ने इजाजत नहीं दी। मतलब मजाक की ना सेंस में कह रहे थे कि केन विलियमसन 3 नहीं 5 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं, इस वजह से केन विलियमसन को कप्तानी नहीं दी गई, डेविड वार्नर को दी गई है, जो कि मैं समझता हूँ केन विलियमसन की फिर पीएसएल में से बेहतर आई ना। और जब जो 6 मैचेस होंगे, शायद भाई साहब बोलेंगे यार अब मैचेस ही कितने, अब किस लिए आऊं मैं, तो भाई जब एक टीम की जानब से आपने जो अब 6 मैचेस खेलना ही नहीं है, बाकी पीछे क्या बच गया, बाबा जी का ठुल्लू बच गया, वो टीम हार के बाहर हो जाए, उसके बाद तुम्हारे जाने का क्या मकसद है, इनके कोई फिर मकसद नहीं है। इसका मतलब यह है कि केन विलियमसन ने खिलवाड़ किया है भाई पीएसएल वालों के साथ और एक किस्म का फ्रॉड किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद पाकिस्तान सुपर लीग होनी नहीं चाहिए, कैंसिल करवा दो, क्योंकि फॉरेन प्लेयर बचा ही नहीं ना। केन विलियमसन पीएसएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी पिक जो कराची किंग्स ने ली थी कि पीएसएल के 10 सीजन की 10th एडिशन की या पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी पिक, सबसे बड़ा प्लेयर केन विलियमसन, जो कि इस साल पीएसएल खेलने आ रहा था, अब वो पीएसएल खेलने नहीं आएगा। कहाँ से वैसे भाई साहब, इंडिया की इकोनॉमी देखो, आईपीएल की इकोनॉमी देखो, आईपीएल की हर एक फ्रेंचाइजी का वैल्यू देखो और आपकी पीएसएल का देखो। अब बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे तो वो बोलेंगे यार फ्रॉड कैसे कर लिया उसने, तो आईपीएल को चुना है पीएसएल को छोड़ के। ये बात मानने वाली है कि आईपीएल की ताकत है भाई, पावर है कि जो अब आईपीएल में कमेंट्री करने के लिए उसने पीएसएल को छोड़ दिया। लेकिन एक साइड से ये फ्रॉड भी है। फ्रॉड ये है कि भाई आपने नाम देना ही नहीं था, पहले ही कमेंट्री करते। अगर आपने नाम दे दिया, एक फ्रेंचाइज ने आपको इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना पैसा आपको दिया, और उसके बाद आप जो है वो एंड टाइम पे जो आप कह रहे हैं कि मैं नहीं आ सकता, और अब आप मजाक बना। उसने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर लिया है, और वो भी किया आईपीएल ज्वाइन, आईपीएल की कमेंट्री करेगा वो बंदा। कमेंट्री पैनल में आपको नजर आएगा केन विलियमसन को, 2 रिटायर्ड प्लेयर हमने, क्योंकि ये पीएसएल नहीं है, ये रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग है। डेविड वार्नर रिटायर्ड, केन विलियमसन रिटायर्ड टी20 का, हमने उसको टी20 में लिया हुआ। अगर वो पहले 5 मैचेस के लिए अवेलेबल ही नहीं है तो इससे बेहतर वो फिर पीएसएल को ज्वाइन ना करे, खेले ही ना पीएसएल। हमें तो इतनी जरूरत नहीं है कि अगर आपके लिए जरूरत है, आपके लिए आईपीएल के अंदर गुफ्तगू करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि पीएसएल के अंदर खेलना, तो इससे बेहतर आप आओ ही ना। आएंगे भी जरूर, इधर आएंगे भी, पैसा भी लेंगे, लेकिन उसको कहते हैं ना अपना पूरा काम कर कर आएंगे। अब जब केन विलियमसन पीएसएल खेलने आएंगे तो वो लाहौर पिंडी के अंदर जो मैचेस होंगे ना कराची किंग्स के, वो वाले मैचेस के लिए आएंगे। अरे उनका आप कह रहे हैं मैं 5 मैचेस नहीं खेलूंगा, भाई 5 मैचेस नहीं खेलोगे स्टार्ट के तो उसके बाद बच क्या जाएगा। लेकिन केन विलियमसन, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बंदा पूरा पीएसएल का सीजन नहीं खेलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है, आपकी इस पे एक अलग राय होगी, ठीक है, लेकिन जो भी है ना, आप नाम ना देते, आप इनकार कर देते, वो एक अलग सीन था। लेकिन आप एक खुद जो है वो फ्रेंचाइज को आप कहते हैं मुझे ले लो, मैं खेलूंगा, नाम आपने दिया, आप पे पैसा लगाया गया, और जब एक इवेंट करीब आया आपने इनकार कर दिया। लेकिन केन विलियमसन को जब पता चला कि मुझे पाकिस्तान में 1 करोड़ रुपया लग रहा है, इंडिया में मैं कमेंट्री करूंगा, तो भाई मुझे अब एक और बड़ी मजे की बात बताऊं मैं आपको, एक और बड़ी चस की बात बताऊं। ये जो पाकिस्तानी कुछ सोनू पिंडी चैप्टर टाइप मेरे घंटे के फैन की बात बताऊं बेटा, फिन एलन को, माइकल ब्रेसवेल को, इन सबको तो चलो आईपीएल की फ्रेंचाइज ने कांटेक्ट किया और बुलाया कि आप हमारे पास आ जाओ, ठीक है। लेकिन एक और मजे की बात बताऊं, केन विलियमसन को किसी बंदे ने अप्रोच नहीं किया कि भाई आज आईपीएल में कमेंट्री कर लो, सही है। बट केन विलियमसन ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, और इससे आप अंदाजा लगाएं। देखिए ये डार्क रियलिटी है। डार्क रियलिटी किस चीज की रियलिटी है मैं आपको बताता हूँ। आप ये सोचिए कि पीएसएल में कमेंट्री नहीं वो कर रहे, पीएसएल के अंदर उनको क्रिकेट खेलनी थी। जब आप कोई खेल रहे होते हो ना, एक्टिविटी कर रहे होते हो, मतलब कि ना सेंस कि आप गेम खेल रहे हो, तो आपका बजट भी ज्यादा होता है, आपको पैसे ज्यादा मिल रहे होते हैं, और आपकी कहते हैं ना वो वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कमेंट्री करना। नहीं देखते हो तो भाई न्यूज काय को देते हो? इसका मकसद है आप लोग आईपीएल देखते हो तभी आईपीएल के बारे में बात करते हो। तो भैया ये अभी बोल रहे हैं कि केन विलियमसन नहीं आ रहा, ये आईपीएल गंदा लीग, इसको छोड़ो, इसका बायकॉट करो। बहुत तो हम बात करेंगे इस वीडियो में न्यूजीलैंड के एक्स क्रिकेटर और स्टार खिलाड़ी केन विलियमसन के बारे में। केन विलियमसन जिन्होंने पहले आईपीएल में ऑक्शन में अपना नाम दिया हुआ था, पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने उन्हें नहीं खरीदा और वह इस सीज़न अनसोल्ड रहे, जिसके बाद उन्होंने पीएसएल में अपना नाम दिया और इसी दौरान उन्हें पाकिस्तान की कराची की टीम ने
उन्हें खरीद लिया PSL सीज़न 10 के लिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि केन विलियमसन ने एक बार फिर से जो है पलटी मार दी और उन्होंने एक बार फिर से IPL में अपना नाम दिया, लेकिन इस बार IPL में एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि एक कमेंटेटर के तौर पर अपना नाम दिया और जिसमें वो सिलेक्ट भी हो गए। इसके बाद पाकिस्तान फैंस काफ़ी नाराज़ हैं, उनके लिए काफ़ी तरह की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन वो ऐसा करते भी क्यों ना, जहां उन्हें कोई टीम 50 लाख रुपए दे रही है पूरे सीज़न के लिए, तो वहीं कोई दूसरी ओर उसे 3 करोड़ रुपए सिर्फ कमेंट्री के मिल रहे हों, तो क्यों ना वो आ जाएगा वहां पर। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मैं फ़िलहाल जब तक IPL रहता है उनके कुछ मैच तक वहां अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा, मैं अभी PSL नहीं खेल पाऊंगा जब तक IPL के पूरा मैच कंप्लीट नहीं हो जाते। लगभग इस हिसाब से देखा जाए तो केन विलियमसन करीब 5 मैच नहीं खेल पाएंगे PSL के, जिसमें PSL के ये करीबन आधे मैच हो जाते हैं। हो सकता है कि कराची जो है वो 5 मैच खेलकर ही लगभग आधी तरह बाहर हो जाए, जिसके बाद केन विलियमसन का आने का कोई मतलब नहीं रहता। इसे लेकर फैंस काफ़ी नाराज़ हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि यह बात पाकिस्तान के PSL के लिए कोई नई नहीं है कि केन विलियमसन ही छोड़ के गए। काफ़ी सारे प्लेयर्स जो है PSL को छोड़कर IPL में दोबारा से चले गए हैं, जिन्हें उन्हें पहले अनसोल्ड थे IPL में। ये देखते हैं पाक मीडिया का और पब्लिक का क्या रिएक्शन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पर बने रहें। इसका मतलब यह है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था उसकी आपने खिलाफ वर्जी की है, ठीक है। बहरहाल अब देखना यह है कि कोई 3-4 मैचेस खेलने भी केन विलियमसन पाकिस्तान आता है या नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी खेलने नहीं आएगा या उसकी रिप्लेसमेंट रख ली जाएगी, उसे कहा जाएगा भाई आप उधर ही रहें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो एक और लड़का कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका का कार्बन बोश जो है वो आपको मालूम है कि वो यहाँ पर वो एक टीम का हिस्सा था, इस्लामाबाद यूनाइटेड का, ठीक है। लेकिन उसने वो छोड़ दिया भाई कि मैं नहीं खेलूंगा। केन विलियमसन ने अपना नाम खुद दर्ज करवाया था कि मैं भी कमेंट्री करना चाहता हूं। उसने अपना नाम खुद पैनल में बजा था, फिर सिलेक्ट हो गया उसका नाम। तो इससे क्या पता चलता है कि केन विलियमसन आपके अंदर खुद डंडा दे के गया है। सही है, पहले उसने PSL में अपना नाम डाला, वो पिक हो गया। जब वो पिक हो गया उसको पता चला ये तो सारे यार PSL छोड़ के भाग रहे हैं, यार सारे PSL छोड़ के नस गए ने। मैं अकेला ही थे जरा हम चुपन आया हुआ, ठीक है। मुझे भी इधर लर्न नहीं मिलेगा पाकिस्तान टीम की तरह, तो मैंने लर्न नहीं लेना आगे, मैं हर फाइनल में लर्न ले रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ भाईजान IPL की कमेंट्री करने। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर विलियमसन IPL के अंदर वो जो प्री मैच शो करने से उनको इतना कुछ मिल रहा है कि उन्होंने सोचा कि PSL में अगर मैं मैचेस खेलूंगा मुझे इतना कुछ नहीं मिलेगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर डेविड वार्नर को भी कमेंट्री ऑफर हुई होती PSL IPL के अंदर, तो फिर उन्होंने भी यही काम करना था, उन्होंने भी यही कुछ करना था। इससे पता चलता है कि वो किसको कितनी इंपॉर्टेंस देना पसंद कर रहे हैं, किसके लिए उनके लिए पास कितनी इंपॉर्टेंस है। नहीं ले रहा, इस बंदे को सैल्यूट है और हमें पता है कि वैल्यू क्या है PSL। अगर पाकिस्तान की इसी फ्रेंचाइजी ने कह दिया कि IPL के बारे में वीडियो मत बना वरना आपका जॉब ना हाथ से जाएगा, ये कह देगा भाई साहब जानने दो। और अगर चॉइस दे दे कि IPL के बारे में वीडियो बनाओगे या PSL में ट्रेनिंग दोगे, तो ये चूज करेगा भाई साहब गारंटी के साथ IPL, क्योंकि इस बंदे को प्यार मोहब्बत है, इसको पता है वैल्यू कहाँ है। और वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं, यार क्या नाम है इसका, पेशावर ज़ल्मी का, बाबर आजम की टीम का, ठीक है। उसने उसको IPL से ऑफर हुई है मुंबई इंडियंस की जानब से, और उसने कहा कि मेरे कैरियर के लिए IPL बेस्ट है, तो इसलिए मैं अपने कैरियर के लिए बेस्ट चाहता हूं, तो मैं PSL नहीं खेलना चाहता, मैं IPL खेलना चाहता हूं। वो IPL में चला गया, चले उसने अपने कैरियर के लिए बेस्ट लीग चुनी, ठीक है मान लेते हैं। लेकिन अभी जितने मैचेस हुए हैं ना, मुंबई इंडियंस की जानब से कार्बन बोश को एक मैच में भी मौका नहीं मिला है। अब जो IPL की कमेंट्री पैनल के नाम आया है उसमें वजन आपको केन विलियमसन भी नजर आ गया। केन विलियमसन ऑफिशियली तौर पे PSL छोड़ गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पाकिस्तानी उस दिन बड़ा खुश हो रहे थे ना, और PSL में बड़े नाम आ गए, हमने डेविड वार्नर हायर कर लिया, हमने केन विलियमसन हायर कर लिया, हमने फिन एलन हायर कर लिया, और हायर करने वालों वो सारे छोड़ के भाग गए हैं आपको बेटा, वो सारे निकल गए इधर से। केन विलियमसन भी नहीं रहा आपके पास। अब मैं इंटरनली तौर के ऊपर काफी ज्यादा अफसरदा हूँ। मैं समझता हूँ कि प्लेयर वही आए PSL के अंदर जो अगर 10 मैचेस हैं तो एटलीस्ट वो 8 मैचेस के लिए अवेलेबल है, 2 मैचेस की गुंजाइश दी जाए। ये काम बड़ा गलत है। इस दफा PSL के अंदर हमें था बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी भी देखें जो IPL में बिके भी नहीं है, फिर भी उनको जैसा कहते हैं ना IPL ने रखा हुआ है और वो IPL को प्रेफर कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस हार भी रही है, लेकिन फिर भी कार्बन बोश को मौका नहीं मिला, और वो जो वाटर बॉय बना हुआ है IPL में। अब देखना यह कि आने वाले दिनों में कोई 1-2 मैचेस खेलने का मौका कार्बन बोश को मिलता है या नहीं मिलता। वैसे मेरी नजर में एक जो क्रिकेटर होता है ना, उसका मकसद ये होना चाहिए कि मुझे खेलने के लिए मैचेस मिले, ठीक है। लेकिन शायद वो बंदा ये चाह रहा होगा भाई पैसे तो मिल रहे हैं, पैसे तो मिल जाएंगे तो चलो कुर्सी गर्म करते हैं। लेकिन जो भी है, ये भी PSL को छोड़ के गया था, अभी तक वो इससे मौका नहीं मिला है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि IPL में
इसको जो मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आईपीएल की वजह से इसने पीएसएल को छोड़ा हुआ है और वहाँ इतना ज्यादा इसको ट्रोल भी किया गया। और अब जो आईपीएल में अगर एक भी मैच नहीं खेलेगा तो जो इसने कहा था मेरे करियर के लिए बेस्ट है, वो यानी कि इसके करियर के लिए फिर बेस्ट नहीं बल्कि वर्स्ट बन जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो है वो कुछ मैचेस जाए, उसका एक ही टाइम जो है उसकी विश होगी कि यार मुझे एक मैच खेलने के लिए मिल जाए और उस मैच में मैं जो अपना बेस्ट दूं और मैं जो मुंबई इंडियंस का परमानेंट जो है वो बॉलर बन जाऊं, जिससे आपके पास फिन एलन भी नहीं है, आपके पास माइकल ब्रेसवेल भी नहीं है, मैथ्यू शॉर्ट भी नहीं है, अल्जारी जोसेफ भी नहीं है आपके पास पैन डॉर्शियस, आपके पास मैथ्यू जो है वो मैथ्यू शॉर्ट, ये सब प्लेयर्स आपके भाग चुके हैं। अब आपकी पीएसएल का जो स्टैंडर्ड है या जो आपकी पीएसएल की असली वाली औकात है, आप अबे तुम्हें उन्होंने टीम में रखना गवारा नहीं समझा और तुम जिसको कहते हैं ना वहां पे बातें करना तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे क्रिकेट खेलना अच्छा नहीं लग रहा। तो बड़े अफसोस का कहना पड़ रहा है केन विलियमसन ने डिसअपॉइंट किया है और उससे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है फिर कराची किंग्स ने, पीएसएल की मैनेजमेंट ने, कि उसको कन्विंस क्यों नहीं कर पाई पूरे 10 मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान के अंदर। ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है।